नमस्कार, स्टॉक फटाफट में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अभिषेक चतुर्थम। बाजार में आज लगातार चौथे दिन कमजोरी है, लेकिन निचले स्तर से थोड़ा सपोर्ट आ रहा है। हालांकि इंट्राडे में हमने 28 जुलाई के बाद पहली बार 17,000 का स्तर तोड़ा। ब्रीफली वहां हमने टिके भी, लेकिन उसके बाद अच्छी रिकवरी, हम कहेंगे 150 अंकों के आसपास की रिकवरी निफ्टी में इस वक्त हम लोग देख रहे हैं। लेकिन बाजार में गिरावट क्यों आ रही है? क्यों लगातार 4 सत्र से गिरावट है? उसके 6 रीजंस आपकी स्क्रीन पर हम लेकर आएंगे कि आखिर अब क्यों मूड खराब है बाजारों का। रुपया सबसे बड़ा हम देख रहे हैं कि एक फैक्टर बन रहा है बाजार के लिए, और $1 का भाव है 81 रुपए 65 पैसे के आसपास तक पहुंच गया है। तो ये एक टेंशन डाल रहा है बाजार के लिए कहीं न कहीं। डॉलर इंडेक्स 20 साल के फ्रेश हाइज पर है, 114 पर पहुंच गया है। एफआईज की लगातार बिकवाली जारी है, 3 दिन से लगातार बिकवाली हो रही है, और 3 दिन में तकरीबन हम देख रहे हैं कि 5,900 करोड़ रुपए के आसपास की बिकवाली एफआईज की आ चुकी है। ब्रेंट क्रूड, हालांकि भाव गिरना भारतीय बाजारों के लिए पॉजिटिव होता है, लेकिन कहीं न कहीं मंदी की जो आहट है ग्लोबल बाजारों में या फिर ग्लोबल इकोनॉमी में, वो कहीं न कहीं परेशान कर रही है, और ब्रेंट का भाव $85 के आसपास। यूएस फेड ने जिस तरह से सख्त रुख अपनाया था, ब्याज दरों में भी 75 बेसिस पॉइंट्स की बढ़ोतरी की थी, और आगे के लिए भी यही कहा था कि जब तक महंगाई काबू में नहीं आ जाती, दरों में बढ़ने का सिलसिला जारी रहेगा, और इसके चलते थोड़े से बाजारों में नर्वसनेस है। और अब आगे नजर होगी आरबीआई पर, और अब ये सवाल उठ रहे हैं, क्या इस बार भी दरें आरबीआई 0.5% बढ़ाएगा? हमारी नजर होगी आरबीआई की पॉलिसी पर भी, जो कि इस महीने की आखिर में आएगी। तो ये कुछ रीजन है बाजार की, जिसके मैं गाइड करने के लिए आखिरी के 2 घंटे की ट्रेड बताने के लिए, और जो एक्शन वाले शेयर है उस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं रेल गियर ब्रोकिंग की अजीत मिश्रा। अजीत, शुक्रिया आपका समय देने के लिए। टीनो स्वदेश पर बहुत स्वागत है। सबसे पहले आपसे समझेंगे जी, 2 घंटे के आसपास का ट्रेड बच गया है, थोड़ी रिकवरी हमने निचले स्तरों से देखी, लेकिन वो सस्टेन नहीं कर पा रही है। आखिरी के 2 घंटे में आपको क्या लगता है कि बाजार की चाल कैसी होगी, और एक ट्रेडर को करना क्या चाहिए? शुक्रिया अभिषेक। देखिए अभिषेक, नो डाउट वॉल्टिलिटी है, बट एट द सेम टाइम जैसे कि लास्ट वीक हमने प्रॉफिट टेकिंग हावी होते हुए देखी थी फ्राइडे के सेशन में, उसी का एक्सटेंशन हम देख रहे हैं आज के सेशन में कि एक गैप डाउन हुआ, उसके बाद प्रॉफिट टेकिंग बढ़ी। अभिषेक, 2-3 इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो कि दर्शकों को पता होनी चाहिए कि अगस्त में जब हमने एक गिरावट, एक मार्जिनल प्रॉफिट टेकिंग कहूँगा मैं कि जो देखी थी, उसमें करीब 17,160 तक के लेवल्स का एक लो बना था। उसके बाद हमने 18,100 तक के लेवल्स तक छलांग लगाई थी। आज के दिन उसके नीचे ही ऑलमोस्ट खुला बाजार, और वहां से आप देख रहे हो कि नीचे गया, उसके बाद एक कोशिश अटेम्प्ट कर रहा है बीच बीच में प्रॉफिट टेक एक रिकवरी की। तो अभिषेक, इंडिकेशन तो यही है कि ये साइडवेज नेगेटिव बायस ज़्यादा हैवी है इंट्राडे में भी और पोजिशनली भी। पोजिशनली मुझे लगता है कि नेगेटिव कहना ज़्यादा बेटर होगा, बिकॉज जिस तरीके से ब्रॉडर मार्केट्स में सेलिंग आ रही है अभिषेक, बिकॉज आप एडवांस डिक्लाइन का रेशियो देखेंगे तो 200 एडवांस में करीब 2,000 डिक्लाइन में, तो ये कहीं ना कहीं इंडिकेट यही कर रहा है कि प्रॉफिट टेकिंग, या फिर जो कह लीजिए कि बीच में एफआईज की जो वापसी हुई थी, इसके बाद दोबारा से जिस तरीके से उनकी सेलिंग प्रेशर बढ़ रहा है, वो कहीं ना कहीं मार्केट को खल रहा है, अलॉन्ग विद जो ग्लोबल क्लूज हैं कि यूएस मार्केट्स अपने नए लो पे आ चुके हैं। तो इन शॉर्ट अगर मैं इसको सम करूं तो मेरे को लगता है कि नेगेटिव बायस ज़्यादा बना रहेगा बाजार में, बट क्योंकि 1000 पॉइंट का डिक्लाइन ऑलरेडी देख चुके हैं पिछले करीब 4-5 सेशन में, अगर इंडेक्स की बात करें तो थोड़ा कंसोलिडेशन, थोड़ा रिस्पाइट बीच बीच में आपको देखने को मिलेगा, बट ट्रेंड इतनी जल्दी रिवर्स होने वाला नहीं है। तो आपको सेल ऑन राइज की अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है अगर आप पोजिशनल ट्रेडर हैं। इंट्राडे है तो मेरे हिसाब से ड्यूरिंग द डे अवॉइड करें, अभी इंडेक्स में स्टॉक स्पेसिफिक रहिए, वहां ज्यादा बेटर अपॉर्चुनिटीज हैं। ठीक है, तो बाजार में थोड़ा सा नर्वसनेस का माहौल बना रहेगा, और आपको सेल ऑन राइज यानी कि उछाल पर बिकवाली की रणनीति आपको अपनानी पड़ेगी अगर आप पोजिशनल ट्रेड देख लें तो। इंट्राडे में अभी थोड़ा सा कोई ट्रेड लेने से आपको बचने की सलाह दे रहे हैं अजीत। लेकिन चलिए शुरुआत करेंगे फटाफट। ऐसे स्टॉक्स थे जहां पर आज खबरों के चलते वो स्टॉक्स फोकस में, बहुत ज्यादा एक्शन तो नहीं हम कहेंगे हर जगह, लेकिन फोकस में जरूर है। पीवीआर से कर लेते हैं शुरुआत। पुणे में 6 स्क्रीन का मल्टीप्लेक्स खोल रही है पीवीआर, और पहला प्रीमियम एक्स्ट्रा लार्ज फॉर्मेट का ये मल्टीप्लेक्स होगा। स्टॉक हालांकि आप देखिए तकरीबन 3% की ये नीचे है। पीवीआर अजीत, हमने देखा था कि थोड़े रिस्पॉन्स जो अच्छे आए थे ब्रह्मास्त्र को लेकर, थोड़ी सी रिकवरी स्टॉक्स में आई थी। आज हालांकि कमजोरी है, लेकिन इसके चार्ट्स आपको कैसे लग रहे हैं पीवीआर के? क्या इसमें आपको ट्रेड बनाने की सलाह देंगे?
देखिए अभिषेक, यहाँ पे भी गिरावट का ही दौर है, जो कि अपने रिकॉर्ड हाइज को बनाने के बाद करीब 2140 2170 का जोन टेस्ट किया था इसने इन द मंथ ऑफ अगस्त। वहाँ से एक प्रॉफिट टेकिंग का दौर चालू है, और जो कि प्रीवियस कंसोलिडेशन जहाँ पे हुई थी, जहाँ से रिकवरी आई थी करीब 1660 का जोन, उसको उसने आज रीटेस्ट किया है। तो एक रिबाउंड की पॉसिबिलिटी तो जरूर बनती है, बट अपसाइड थोड़ा सा कैप लग रहा है, बिकॉज अगर आप देखेंगे तो रेजिस्टेंस करीब 1850 के पास है। तो रिस्क रिवॉर्ड 1:1 का है। अगर आप कंफर्टेबल हैं तो डेफिनेटली यू कैन लुक एट फॉर लॉन्ग ट्रेड, यहाँ पे एक्यूमुलेट कर सकते हैं। और अगर आप पोजिशनली इसको बाय करते हैं तो मेरे हिसाब से एक 1650 एक एक्यूमुलेशन का जोन होगा, और पोजिशनली आपको 1850 तक के टारगेट्स मिल जाएंगे विद इन अ वीक और 2। ठीक है, पीवीआर को लेकर ये भी, लेकिन आज ऑटो स्टॉक्स हैं फोकस में, और हम देख रहे हैं कि थोड़ा सा वहाँ पर निराशा का माहौल है। मारुति सुजुकी हो जाए या फिर टाटा मोटर्स हो जाए, एमएनएम हो जाए, 3 से 4% के आसपास की गिरावट है। हालांकि कुछ खबरें भी आई हैं, महिंद्रा महिंद्रा की नई स्कॉर्पियोज की डिलीवरी आज से शुरू हो गई है, और मारुति सुजुकी की भी ग्रैंड विटारा की रिटेल बिक्री शुरू हो गई, जिसकी कीमत है 10,05,000 रुपए से इसकी कीमत अब शुरू है, ग्रैंड विटारा की बात करें तो। हालांकि स्टॉक थोड़ा प्रेशर में है। मारुति सुजुकी गिरावट पर खरीदेंगे अजीत, या फिर अभी भी इसमें शॉर्ट के मौके हैं? देखिए अभिषेक, जिस तरीके की मार्केट में अभी हम है ना, तो दो चीजें हैं कि आपको गिरावट को खरीदना है या फिर शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी देखनी है। तो मेरे हिसाब से देखिए, जो सेक्टर्स अच्छा कर रहे थे पास्ट में, उनके अंदर आप एज अ इन्वेस्टर लॉन्ग की अपॉर्चुनिटी ढूंढे। ट्रेडर भी मैं ये कहूंगा कि अगर क्वालिटी स्टॉक्स आपको मिल रहे हैं डिप पे, तो उनको कैश में एक्यूमुलेट करने के बारे में सोचें, इंस्टेड ऑफ लाइक शॉर्टिंग। बिकॉज ये ट्रेंड इतनी जल्दी चेंज नहीं होता है विद इन दिस पर्टिकुलर, जब तक कि आप एक लोअर हाई लोअर लोज बनाना शुरू नहीं करते हैं। तो मारुति में भी कट दिख रहा है, एमएनएम में भी कट दिख रहा है, अशोक लेलैंड में, बट ये सारे ही स्टॉक्स अपने रिकॉर्ड हाई के पास या फिर रिकॉर्ड हाई बनाने के बाद एक करेक्शन दे रहे हैं। तो मेरे हिसाब से बाइंग अपॉर्चुनिटी है, बट एक्यूमुलेट करना है थोड़े लोअर लेवल्स पे। तो करीब 8650 का जोन है, वो एक अच्छा जोन है मारुति के लिए। एग्जिस्टिंग किसी के पास शॉर्ट है, आप मेंटेन करिए 90-50 का एक स्टॉक, और उन लेवल्स के पास आप एग्जिट करिए। बट ब्रॉडली जो अच्छे परफॉर्मिंग सेक्टर्स थे, उनके अंदर एक्यूमुलेशन के बारे में सोचिए में, इंस्टेड ऑफ गोइंग शॉर्ट। ठीक है, शॉर्ट नहीं करना है, बाय ऑन डिप्स, गिरावट पर शेयर को खरीदना है। लेकिन आगे बढ़ेंगे, पीआई इंडस्ट्रीज जैसे फोकस में शेयर में हम देख रहे हैं कि 3% के आसपास की नरमी और शुरुआत में देखी थी। दरअसल प्रमोटर ने 10 लाख शेयर बेचे हैं 315 करोड़ रुपए के। हालांकि रिकवरी अच्छी आ रही थी इंडस्ट्रीज में निचले स्तरों से। ये स्टॉक आपको कैसा लग रहा है अजीत, और इसमें क्या करना चाहिए? देखिए, यहाँ पे अभी एक प्रॉफिट टेकिंग का फेज है। स्टॉक अपने 10 दिन के एक्सपेंशन मूविंग एवरेजेस के पास आ चुका है, तो यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड बाय साइड पे फेवरेबल है। बट क्योंकि अपसाइड भी कैप लग रहा है, तो मेरे हिसाब से आपको इग्नोर करना चाहिए अगर आप ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं। अगर आप इसको पोजिशनली देखना चाहते हैं, एक्यूमुलेट करके रखना चाहते हैं, देन डेफिनेटली इट मेक सेंस कि यहाँ पे आप एक्यूमुलेट करें स्टॉक को, और करीब 10 या आपका स्टॉप लॉस होगा इस पोजीशन पे। ठीक है, तो कुछ खबरों वाले शेयर ये इस पर हम अजीत की आपको हमने राय बता दी है, लेकिन अब 1:40 पर हो गए, 1:40 हो गए हैं, और अब लेकर आएंगे 2 घंटे के 2 दमदार ट्रेड। अजीत, माहौल थोड़ा सा वॉलेटाइल है। हम देख रहे हैं कि अभी रिकवरी आ रही थी, पिछले कुछ मिनटों में थोड़ा सा प्रेशर फिर से बढ़ रहा है। आप कौन से स्टॉक्स लेके आए हैं? आप इस वक्त खरीदने की रणनीति आपके पास है, या फिर कुछ बिकवाली वाली भी कॉल्स हैं? देखिए अभिषेक, नो डाउट कि प्रेशर जरूर है मार्केट में हायर लेवल्स पे, बट जिस तरीके की गिरावट ऑलरेडी आ चुकी है, खासतौर से स्टॉक्स में अगर मैं बात करूं तो काफी ज्यादा शार्प करेक्शन आई है। बट कुछ एक नाम ऐसे हैं जहां पे की स्ट्रेंथ बनी हुई है, चाहे वो फार्मा स्पेस में हो, चाहे वो आपका उसके अलावा भी कुछ एक स्टॉक्स है। तो उसी तरीके से मेरे हिसाब से इस करेक्शन के बाद आपको थोड़ा सा एक पॉज, एक रिबाउंड की पॉसिबिलिटी बनती हुई ज्यादा दिख रही है। तो उसको देखते हुए एक एशियन पेंट्स मेरी पहली बाय रिकमेंडेशन होगी। स्टॉक में स्ट्रेंथ है, एक रिकॉर्ड हाई बनाने के बाद एक रेंज में बेसिकली ये ट्रेड कर रहा है, और इतने करेक्शन, इतने प्रेशर के बावजूद भी ये काफी स्ट्रांगली होल्ड कर रहा है। आज के दिन भी ये ग्रीन में ट्रेड कर रहा है। तो मुझे लगता है कि 35-40 के लेवल्स आपको देखने को मिल जानी चाहिए जल्दी ही। इसमें 34-10 के स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पे आप लॉन्ग करें। फार्मा में जिस तरीके से हम देख रहे हैं बाइंग इंटरेस्ट इमर्ज होते हुए लोअर लेवल्स पे, इप्का लैब इसने अपने अभी मेजर सपोर्ट एरियाज को रीटेस्ट करने के बाद यहाँ पे रिबाउंड दिख रहा है।
SMPV लॉन्ग की रिकमेंडेशन होगी 940 तक के टारगेट, 880 का स्टॉप लॉस। ठीक है, तो ये दो शेयर एशियन पेंट्स और इफ्का लैब्स, दरअसल ये दोनों ही पैक ऐसे हैं जो आज बाजार को थोड़ा सपोर्ट देने का, थोड़ा सहारा देने का काम कर रहे हैं, कंजम्पशन और फार्मा। और दो शेयर आपके लिए बहुत ही बेहतरीन चुन के लेके आए हैं अजीत आपके लिए। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें बनाया, हालांकि आज की रिकवरी बहुत जबरदस्त है, 186 रुपए पर ट्रेड कर रहा था, उसके बाद अब 200 रुपए पास फिर से आ गया है। अजीत, पावर ग्रिड बहुत ही स्ट्रांग रिकवरी, निफ्टी का टॉप लूजर था और अब उस लिस्ट से ये शेयर बाहर होने के कगार पर, 1% से भी कम की कमजोरी रह गई है। क्या लगता है आपको, पावर ग्रिड अब ये मोमेंटम में भी और बढ़ेगा और ऊपर जाने पर क्या शॉर्ट करेंगे या फिर थोड़ा सा मामला रिवर्स हो रहा है? देखिए अभिषेक, बहुत शार्प रिएक्शन आया इस स्टॉक में पिछले करीब 4-5 दिनों में। तो मुझे लगता है कि जैसा कि हम मार्केट की बात कर रहे थे कि बहुत शार्प कोई अगर रिएक्शन आता है तो एक रिस्पाइट देखने को मिलता है, तो उसी तरीके का रिस्पाइट। और कहीं ना कहीं देखिए वॉल्यूम्स तो यही इंडिकेट कर रहे हैं कि लोअर लेवल्स पे बाइंग हुई है, बिकॉज 180-85 का जोन था, तो लास्ट टाइम वहीं से इसने रिकवरी दिखाई थी, तो वहीं पे आप देख रहे हैं। तो एवरेज वॉल्यूम जो कि करीब अभी बीच में बढ़ के 2 करोड़ से ज्यादा हो गया था, आज 8 करोड़ का काम हुआ है, तो कहीं ना कहीं लोअर लेवल पे बाइंग भी हो रही है। तो मुझे लगता है कि रिस्पाइट थोड़ा एक्सटेंड करेगा, 205-200 तक के लेवल्स पॉसिबल हैं इसमें स्टॉक में दिख जाए, बट क्योंकि वॉलिटिलिटी काफी ज्यादा है स्टॉक में, मेरे हिसाब से फ्रेश पोजीशन अवॉइड करनी चाहिए। एग्जिस्टिंग अगर किसी के पास पोजीशन फंसी हुई है पुरानी, तो आपको कोशिश करना चाहिए 210-215 का जोन आता है तो वहां पर एग्जिट करने की। ठीक है, पावर ग्रिड को लेकर ये व्यू, लेकिन संवर्धन मदद। अजीत, आपका बहुत धन्यवाद आज बाजार पर चर्चा करने के लिए और दो बेहतरीन ट्रेड्स भी बताने के लिए। खैर, इस शो को अब यहीं पर समाप्त करेंगे, छोटे से ब्रेक के बाद लेकर आएंगे क्लोजिंग कॉल, आप कहीं जाइएगा नहीं। नमस्कार।